मेरा नाम है रेहाना। जब मैं आई थी बहुत परेशानी लेके बीमारी लेके आई थी। इतना बीमारी थी मेरे अंदर, 35 साल से मैं दवाई खा रही हूँ और मुझे 4-5 बार टीबी भी हो चुकी, उसका बहुत इलाज हुआ, फिर उसका इलाज टीबी सही हुई, फिर मुझे शुगर हो गई, शुगर का भी इलाज हुआ। करीब 10-12 साल से शुगर थी, तो मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को भी दिखाया और दिखाते मगर ऐसा हुआ 1-1.5 साल मैंने दवाई खाई। 1-1.5 साल दवाई खाने के बाद में डॉक्टर बोले उम्र भर खाना है। मैंने कहा चलो हम जिंदा तो रहे, उम्र भर खा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर 1 साल हो गई खाते खाते, दवाई काम नहीं करने लगी, कोई दवाई हमें नुकसान देने लगी। नुकसान देने के बाद में फिर हमने कहा, डॉक्टर साहब से गए, हमने कहा हमें ज़्यादा नहीं बढ़िया बोले, तो बोले अब तुम्हें दवाई की ज़रूरत है, तुम्हें इंश्योरेंस की ज़रूरत है, इंश्योरेंस लगेगी तो सही होगी। मुझे उससे बहुत डर लगता था। मैंने अपनी भाभी की देखी तो पेट में लगती थी, उनके पेट बिल्कुल चलनी हो गया था, मुझे बहुत डर लगता था। तो मैं फिर मेरी दौरानी में मिली, दौरानी का भी वजन एक क्वार्टर 22 किलो था। फिर मेरी दौरानी ने बताया मुझे, मैं दौरानी के साथ, दौरानी ने मुझे पता दे दिया था, तो मैं पता पूछ के इमरान सर का फ़ोन भी करा। फिर इमरान सर ने कहा इस जगह पे आ जाओ, तो इमरान सर के पास आई, मेरे बेटा चला के लेके आया हाथ पकड़ के। मैं इतनी भी नहीं थी जो चल पाऊँ। सुबह में दवाई खाया करेगी, नहा की 10 बजे उठा करेगी, थोड़ा बहुत नाश्ता करा करेगी, नाश्ता करने के बाद में मैं लेट जाया। फिर दोपहर 11 बजे बता देते जैसे कोई फल ले लो, फल ले लिया करेगी। फल लेने के बाद में फिर दोपहर में 2 बजे मैं खाना खाती थी, फिर खाना खा के लेट जाती थी। इतना ठंडा जो मैं उठ के पानी पी लूँ, अगर पानी भी लेती थी तो चक्कर आके मैं गिर जाया करेगी। इतनी परेशानी थी, इतनी मुसीबत। मेरे बच्चे कोई ईद बकरीद हुआ करी थी, मेरे बच्चे कहा करे थे मम्मी आज कपड़े भी दिला रही हो, तो मैं कहती बेटा मैं कैसे जाऊँ, ऐसे तो खुद नहीं चला जाता है। और ऐसा है तो फिर मैं इमरान सर के पास आई। इमरान सर का मैंने गरम आइरिश ली, ठंडा शेक लिया और इससे मुझे बहुत फायदा। और पहले होने के बाद में अब दवाई मेरी छूट गई और 10 किलो बदल के कम हुआ। 10 दिन में 2 किलो 200 ग्राम हुआ था पहले, 10 दिन बिल्कुल नॉर्मल। अब मैं दवाई नहीं लेती हूँ, बस यही रास्ता